अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और दुबई की सड़कों पे, और अभी होटल से निकले थे बाहर को। सारा दिन तो नहीं निकल सके। उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, और बस अंदर ही रहे हैं, कहीं नहीं गए। क्या शाम को निकलेंगे तो अभी भी यहाँ से खाना वाना खाएंगे और फिर वापस निकल जाएंगे। तो बैक कैम से मैं आपसे बात भी करता हूँ और व्यू भी बताता हूँ। सो ये कुछ व्यू है जो कि यहाँ पे हो। हमारा जो होटल है वो ये है हैम्पटन, इसका नाम। वो इंग्लिश में साइड पे पर्ली साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये लिखा हुआ है हैम्पटन। तो ये वाला होटल है। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने वो सामने होटल है और हम यहाँ पे पाकिस्तानी होटल है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो हमने ना यहाँ पे खाना खाना है, पाकिस्तानी फूड है ना, इस वजह से हम खाना यहाँ पे खाते हैं। तो जब दोपहर को हमने क्रॉस किया तो हमने डायरेक्ट उस रोड से, वहाँ मतलब पाकिस्तान की तरह, हमने वहाँ से इधर को क्रॉस किया। तो क्रॉस करके तो हम इधर को आ गए। अब मुझे अंदाज़ा था पहले भी कि यहाँ पे ऐसे रोड क्रॉस नहीं किया जाता। अब जब हम ना कल एयरपोर्ट पे आए हैं, इमिग्रेशन वालों ने ना जैसे ही हमें एंटर किया ना अब दुबई में, तो साथ ही उन्होंने ना हमको फ्री सिम दी है। मैं उसी वक्त समझ गया कि ये फ्री सिम देने का मतलब ये है कि ये हर बंदे को, जो भी दोस्त आएगा उसको वो ट्रैक करेंगे। सो अब चूँकि सिम एक्टिव थी, तीसरी से हमारे पास 3 सिमें हैं, हम 3 लोग थे ना, 3 सिमें हैं। तो 2 सिमें एक्टिव हैं। तो जैसे ही हमने ये रोड एक दफ़ा क्रॉस किया, मतलब ये है कि हमने उनके कानून के मुताबिक जो है नहीं चले। तो इस वजह से जब हम वापस गए ना, वापसी पे मैंने होटल से पूछ लिया कि जो मुश्किल तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मुश्किल है, अगर कोई देख लेगा तो वो आपको फ़ाइन करेगा। तो देखने वाली तो बात दूर की है ना, यहाँ पे कैमरे हैं तो मुश्किल है, मतलब हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। तो मुझे श्योर था कि अगर हमने कानून तोड़ा है तो उनके नोटिस में आ चुका है, क्योंकि हमारे पास एक्टिव सिम है। सो दोपहर को 3-4 बजे के करीब मैसेज आया मुझे कि अपना ईमेल जो है वो अपडेट करें, हमें ईमेल सेंड करें, क्योंकि हमें आपको जो डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल करनी है। तो अब मुझे श्योर है कि उन्होंने हमको जो फ़ाइन हम पे इम्पोज करना है ना, वो फ़ाइन हमको ईमेल करेंगे। और डेफिनेटली जब हम यहाँ से निकलने लगेंगे, एग्ज़िट करेंगे, तो वो हमसे वो फ़ाइन जो है वो डिमांड करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। मतलब कहने का ये है कि ये गलत बात नहीं है। उन्होंने इस तरह से लोग फिर जो है अमल करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं जब सख्ती होती है। तो देखिए, अब हम यहाँ से निकले हैं और हम ऐसे रोड के साथ साथ वो सामने जो है ना, वो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से हम सीढ़ियों पे चढ़ के ऐसे उतरे हैं, फिर इधर से ऐसे वापस आए हैं। और ये बिल्कुल होटल के सामने ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खाना है। सो ये है कि सख्ती से ही कानून पे अमल करवाया जाता है। तो ये चीज़ें मुश्किल हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बात ये है कि अमल करवाने वाले खुद भी कानून पे अमल करते हो। तो अब हमारा मुल्क में जो भी हुक्मरान आता है उसे अपनी जेबों की पड़ी होती है। तो जिसको अपनी जेबों की पड़ी है और आवाम को जो सिर्फ पीस रहा है, तो वो मुल्क को कैसे सुधार सकता है। तो ये है कि मैं किसी भी लीग के ख़िलाफ़, किसी भी जो पाकिस्तान में जितने भी
पॉलिटिशियंस हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, स्पेसिफ़िकली किसी का नाम नहीं ले रहा। तो ये है कि मैंने नहीं आज तक किसी को देखा कि कोई ऑनेस्ट हो मुल्क के साथ। तो अगर कोई ऑनेस्ट है हुआ तो उसको रहने नहीं दिया, क्योंकि निज़ाम करप्ट है ना, ऑनेस्ट को रहने नहीं देते हैं कि ऑनेस्ट आ गया तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। सो ये है कि आवाम को खुद से भी सख्त होना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी खुद से कानून पे अमल करने की, साथ में बाकी जो है कि बस मुल्क को खुदा ही गुजारता है। एनी हाउ हम अपने बात पे आते हैं। तो बात ख़त्म हो गई, अभी हम खाना खाने लगे हैं, डिनर करेंगे। हम खाना इसलिए टाइम से कर रहे हैं ताकि ना सुकून से जाके ना रूम में बैठ सकें। सो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और खाना हम यहाँ पे ही खाते हैं।